दोस्तों, भारत को मिल चुका है ऐसा दुर्लभ खजाना जिसके आगे सोना चांदी से लेकर लिथियम भी बेकार है। कुदरत ने भारत को ऐसा वरदान दिया है कि अब भारत की जमीन से लगातार रेयर खजाने सामने आ रहे हैं। भारत के इस खजाने को देखकर जापान तक हिल गया है। भारत बिजली के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने जा रहा है, जिससे अमेरिका की दादागिरी पर भी लगाम लगेगी। हमारे भूवैज्ञानिकों ने करीब 10 साल दिन रात एक कर दिया, तब जाकर धरती के अंदर दबी इस दुर्लभ खजाने को ढूंढने में सफलता पाई है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जिससे अमेरिका और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो दोस्तों, क्या है? पूरी अपडेट जानने से पहले हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, यह भारत की मेक इन इंडिया नीति, आत्मनिर्भर भारत और भारत की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। भारत अब दूसरे देशों की दादागिरी को नकार चुका है और हाथ ऐसी चीज लगी है जिससे वह दुनिया भर में नंबर 1 बन जाएगा। अब भारत इतना सक्षम हो जाएगा कि वह खुद ही सभी चीजों को विकसित कर सकेगा। साथ ही भारत में बनी सारी चीजों को विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। इसके मिलने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई इतना एक्टिव हो गया है कि एक के बाद एक पूरे भारत में खजाने की खोज शुरू कर दी है। अब कॉपर खनन के मामले में पहले से ही देश में नंबर 1 राज्य राजस्थान से एक और खुशखबरी आई है। राजस्थान के खेतड़ी कॉपर माइंस के बाद अब भीलवाड़ा के चंद्रगढ़ में कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोजबीन को बहुत कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन के साथ कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। 22 अगस्त को भीलवाड़ा के चंद्रगढ़ में आयरन के लिए 3,500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया था। उसमें 100 मीटर की गहराई तक तांबा और आयरन के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। अब इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 250 मीटर से लेकर 300 मीटर की चौड़ाई में कॉपर खनिज की संभावना जताई जा रही है। साथ ही 500 मीटर से लेकर 700 मीटर की गहराई पर खुदाई करने से खनिज कॉपर के बड़े भंडार मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, कॉपर हमारे जीवन में उपयोग होने वाला एक मुख्य धातु है। इसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मेटल एलॉयज के रूप में पीतल और स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। माइंस निदेशक संदेश नायक ने बताया कि देश में लगभग 54 कॉपर के भंडार राजस्थान में हैं। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में आयरन के साथ कॉपर के डिपॉजिट मिलने के संकेत से यह उम्मीद है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा झुंझुनू कहानी, सिंघाना, मुरादपुर, देवपुरा, बनेट बेल्ट, भीलवाड़ा, डेरी, बसंतगढ़, खड़िया, खेड़ा मंडी, आवास, अलवर और अंजनी, छाती, मानपुर, जिला उदयपुर में भी कॉपर के भंडार पाए गए हैं। समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MP सिंह ने बताया कि क्षेत्र में वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक से एक्सप्लोरेशन और अधिक गहराई में ड्रिलिंग करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, ताकि तांबा और आयरन के सटीक भंडार सुनिश्चित किए जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉपर का इस्तेमाल बिजली की तार बनाने में, ट्रांसफार्मर और मोटर बनाने में, वेल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टेलीकॉम और रेलवे में किया जाता है। भारत में तांबा का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता रहा है। लोहे की खोज से पहले ही भारत में तांबा का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तांबे की मूर्तियां, सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे के उत्पादन में भारत